सलाम नमस्कार आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स पर। मैं हूं आपका भाई दिलबर। आइए हम अपने मुल्क की अहम ख़बरों का तज़किरा करते हैं आपके अपने चैनल इंडियन टॉक्स पर। दोस्तों, आइए ख़बरों का दर्शन शुरू करने से पहले हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। दोस्तों, आइए हम सबसे पहली ख़बर का रुख करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि गुजरात का वो मामला जिसकी वजह से मोदी जी और बीजेपी पर पूरी दुनिया थूक रही है, क्योंकि इतनी घटिया और निचली हरकत बीजेपी ने की है कि एक औरत के साथ रेप करने वाले 11 रेपिस्टों को 15 अगस्त के दिन आज़ाद कर दिया गया। और इस तरीक़े से आज़ाद करके गोया आज़ादी का मजाक उड़ाया गया। और शर्म की बात यह है कि एक तरफ मोदी जी लाल किला से स्पीच देते हुए कहते हैं कि वो औरतों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टेट गुजरात के अंदर ऐसा होता है कि एक औरत के साथ 11 रेप करने वाले शख्स को आज़ाद कर दिया जाता है। बहरहाल, इस मामले की वजह से पूरे मुल्क में आंदोलन शुरू हो गया है। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि 11 मुजरिमों को जो छोड़ा गया था उसके ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस रामन्ना की बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट की दरख्वास्त पर हामी भर ली है। बट इस वक्त ये ख़बर आ रही है कि बिल्किस बानो जिस इलाक़े में रहती थी, लोग वहाँ के मुसलमान अब उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके दिलों में एक डर सी कैफियत पैदा हो गई और वो लोग उस जगह रहने पर अपने अंदर डर फील कर रहे हैं। लेकिन गुजरात सरकार ने बिल्किस के 11 रेपिस्टों को रिहा किया गया, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं और वो लोग सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस जगह से दूसरी जगह की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आइए दूसरी ख़बर कर्नाटक बेंगलोर से आ रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलोर की ईदगाह के मैदान में बाकायदा अब गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले 25 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि यहाँ पर इस मैदान को सिर्फ़ ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके अलावा सिर्फ़ इस मैदान को खेल कूद वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इससे पहले 25 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला देते हुए कहा था कि इस मैदान में सिर्फ़ ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज और मैदान में खेल कूद वगैरह की इजाज़त है, ये किया जा सकता है। लेकिन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कर्नाटक हाई कोर्ट की आला बेंच ने आज समाअत करते हुए इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि अब इसी मैदान के अंदर गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त है, और कहा गया है कि गणेश उत्सव मना सकते हैं। आइए दोस्तों, एक बड़ी ख़बर झारखंड से आ रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की असेंबली की रुकनीत ख़त्म कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर यह फ़ैसला लिया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद अब हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। नाजरीन, एक सबसे बड़ी ख़बर अफ़ग़ानिस्तान से आ रही है। अफ़ग़ान सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वह औरतों के हुकूक़ को पूरी तरह नहीं अदा करते हैं, और अफ़ग़ानिस्तान हुकूमत औरतों पर जुल्म करती है, उसके साथ इंसाफ़ी नहीं करती और उनके साथ गलत रवैया करती है।
ان تمام مدعے پر افغان کی موجودہ سرکار کے سربراہ سہیل شاہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سرکار عورتوں کے حقوق کے مکمل پاسداری کرتی ہے اور کرتی رہی ہے اور کرتی آئندہ رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی بہت ساری بچیاں، لاکھوں بچیاں پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور بہت ساری عورتیں پردہ کے ساتھ آج بھی بہت ساری کمپنیوں میں کام کرتی ہیں۔ دوستو، ایک پانچویں خبر احمد آباد سے آ رہی ہے۔ آج پی ایم مودی نے احمد آباد کے سابرمتی ندی پر پیدل چلنے والے اٹل برج کا ادگھاٹن کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وہیں ادگھاٹن سے ایک دن پہلے پی ایم مودی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پل کی تصویر شیئر کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیزائن اور LED لائٹنگ والا یہ پل بیچ میں لگ بھگ 300 میٹر لمبا اور 14 میٹر چوڑا ہے۔ یہ ریور فرنٹ کے پچھمی اور پہ پھولوں کے باغیچے اور پوروی اور آنے والے کلا اور سنسکرتی کیندر کو جوڑتا ہے۔